हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सेलेंट हब पर। जैसे कि प्यारे बच्चों, सर्दियों का सीजन अब कायदे से पूछा जाए तो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज डेट है 18 दिसंबर 2025। तो प्यारे बच्चों, आज का तो दिन बहुत ही सर्द रहा होगा और मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाते हुए सर्दी से भी बचाइए अपने आप को, क्योंकि अगर अभी आप बीमार पड़ गए तो आप बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से काफ़ी पीछे हो जाएंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य को भी नज़रअंदाज मत कीजिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू बनाते रहिए और चीज़ों को समझते हुए चलिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 5D हल कर रहे थे। तो इसी में प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। 8 नंबर की मैं आपको जो क्वेश्चन देखो आप फिगर के रूप में है, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। 8 नंबर ये है, आप देख सकते हैं गौर से, लट्ठों की बात कह रहा है। तो आपको कथन समझ में आ जाएगा तो आप उससे, क्योंकि समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो श्रेणी जब हम बना लेंगे तो उसका सल्यूशन हम पिछले 4 चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। तो बस आपको वही करना है। ठीक है, तो मैं बिना किसी लेट के आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। तो देखो प्यारे बच्चों, जो इसमें कह रहा है वही मैं लिखूंगा। लट्ठों के रखने का क्रम। देखो, और लास्ट में पूछ क्या रहा है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। ठीक है, पहले में देखो 20 हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कितने हैं, 19 हैं, फिर 18 हैं। ठीक, इसी तरीके से घटते हुए। ठीक है, और इनकी जो कुल संख्या है ये है 200 लट्ठे। ठीक है, कुल संख्या जो है ये है 200 लट्ठे। तो प्यारे बच्चों, ए का मान तो यहाँ से 20 आ गया, डी का मान कितना हो जाएगा, 19 माइनस 20 बराबर माइनस का 1। यानी प्रत्येक जब पंक्ति होगी तो एक एक की कमी आ रही सार्वधातुक में। और प्यारे बच्चों, जो एसएन है, एसएन उसका मान दिया हुआ है 200 लट्ठे। एन का मान पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, एसएन का मान दिया हुआ है, आप इसका मान नहीं निकाल सकते प्यारे बच्चों। एसएन का फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी से। देखो, एस एन का मान रख देंगे 200, एन का मान ज्ञात करना है, 2a का मान 20 हो गया, एन का मान ज्ञात ही करना है, डी का मान -1 हो गया। आप नीचे नोट डाउन करेंगे। तो अब इसको देखो, भाग में है, गुणा में भेज दिया तो कितना हो गया, 400 इक्वल n, 20 दूना 40, -1 से गुणा कराएं तो प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ तो 400 बराबर 40 एक 41, गुणा कराओ 41 n माइनस का n स्क्वायर, सब कुछ इधर ले आओ, n स्क्वायर माइनस का 41 n माइनस का 400 बराबर 0। प्यारे बच्चों, 400 के 400 और घटा के लाना है 41, घटा के लाना है आपको 41। तो कितना हो जाएगा, देखो 400 के फैक्टर करो आप तो 200 हुआ, फिर आ गया 100, फिर आया 50, फिर आया 25, फिर आया 55, फिर आया 5 के 5। तो प्यारे बच्चों देखो, 25 दूना 50 किया जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बन सकता है कुछ, हमको लाना है 41 ना, 20 दूनी 40, 41 बन सकता है। 25, देखो प्यारे बच्चों, गलती कर दी, सब कुछ इधर लाए, ये प्लस का है तो प्लस का ही तो रहेगा इधर। देखो, ये इधर आया प्लस का, ये इधर आया माइनस का, तो हमको योग करके लाना है। तो 25 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 25 गुणे 16 करेंगे तो 400 आ जाएगा, और 25 में 16 योग करेंगे तो 41 आ जाएगा। जो इनका मान धनात्मक हो वही हो जाएंगे आपके टोटल क्रम, कितनी पंक्ति में लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी सीरीज में कह रहा है 9 नंबर, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 की हिंट नोट करो। प्रथम पद कितना दिया है, 5, प्रथम पद है 5। ठीक है, अंतिम पद L का मान दिया है 45, और योग का मतलब SN इन पदों का योगफल होगा, कितना है 400। पदों की संख्या और सार्वधातुक ये आपको ज्ञात करना है।
ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं आप। कैसे लगाएंगे? Sn का फार्मूला n/2 a + l से लगा लेंगे। जब वहाँ से आपको कितना n मिल जाएगा n मिल जाएगा तो l बराबर a + n - 1 × d लगा लेंगे। ठीक है, आप कर सकते हैं। 10 नंबर, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। इसको देखते हैं। कोशिश यही रहेगी कि आज इस चैप्टर का एंड हो जाए, और नहीं तो जो 1-2 क्वेश्चन कुछ रह जाएंगे तो उनको हम कल की क्लास में कराने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो 10 नंबर है आपका, कह रहा है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। S22 ज्ञात करना है, D का मान दिया हुआ है 7 और 22वां पद A22 149 है। तो प्यारे बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे? A22 का मतलब क्या है? A + 21D बराबर 149 हो गया। D का मान रखेंगे, इतना हुआ। A देखो इसका गुणा कराएंगे तो 147 होगा, उधर भेज देंगे प्यारे बच्चों तो माइनस का हो जाएगा। बराबर बचा कितना? 2। A का मान आ गया 2, D का मान आ गया कितना? दिया ही हुआ है 7। तो प्यारे बच्चों S22 का फार्मूला लगा लेंगे। देखो Sn है तो n/2 2a की जगह मान रखेंगे कितना है 2 प्लस का n-1 और D का मान दिया हुआ है 7। इसी को आप हल कर लेंगे, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर कह रहा है सभी पदों का योगफल 60 है। सभी पदों का योगफल देखो 11 नंबर है, सभी पदों का यानी n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है 60। कह रहा है सार्वांतर D का मान कितना है 2 और अंतिम पद L बराबर दिया हुआ है 18 और पदों की संख्या ये पूछा जा रहा है। नहीं लगा पाएंगे। Sn बराबर क्या लगाएंगे? n/2 a + l लगाएंगे, लेकिन आपके पास 2 चीज़ें नहीं है तो आप ये फार्मूले का यूज करेंगे। L बराबर a + n - 1 × d। पहले तो ये लगाएंगे, L की जगह 18 रखेंगे, a पड़ा रहेगा, n-1 पड़ा रहेगा, d की जगह 2 रखेंगे तो 18 बराबर a + कितना हुआ 2n - 2। देखो 2 इधर आएगा तो 20 हो जाएगा, यानी a + 2n बराबर 20। ये समीकरण मान लेना आप। ठीक है, अब लगाएंगे फार्मूला Sn बराबर n/2 a + l। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, ये चीज़ें आप सीख चुके हैं। Sn का मान दिया हुआ है 60, n का मान निकालना है तो n/2। अब देखो a + l है ना, तो आप चाहे तो a का मान निकाल लो यहाँ से, चाहे n का मान निकाल के रख सकते। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 - 2n हो जाएगा, यही यहाँ पे रख दो 20 - 2n। और l का मान कितना है 18। प्यारे बच्चों कितना हुआ 60 बराबर n/2। देखो 20 और 18 38 हुआ, -2n हुआ, 2 कॉमन कर लो, इसमें फ़ायदा मिलेगा तो 19 माइनस का n हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखो n से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 60 बराबर 19n - n²। इसको इधर भेजेंगे n², ये इधर आया माइनस का 19n, 60 इधर है ही है बराबर 0। प्यारे बच्चों 60 के 60 जोड़ के लाना, 19 15 चौको 60 हल कर सकते हैं आप, इसलिए मैं फास्ट तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से 12 नंबर देखते हैं। आपको ये देखना है कि आप जो लिखेंगे वो सब एक सीरीज से नोट डाउन करते आएंगे। ये नहीं कि मैं इधर से इधर लिखता हूँ तो आप भी इधर लिखें, नहीं, जगह की वजह से हम इधर लिखते हैं। ठीक है, देखो 12 नंबर में कह रहा है सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है समांतर श्रेणी के आदि का मतलब क्या होता है आरंभ, आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योग अचर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि
आदि से या आरंभ से, आदि बोले या आरंभ से, आरंभ से, ठीक है, आदि से क्या कह रहा है, समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर रहता है, ठीक है। तो आदि या आरंभ से समांतर श्रेणी का पद क्या होता है, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अंत से समांतर श्रेणी का पद ये कितना होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये चीज़ें आप सीख चुके हैं, मैंने एक जगह पे ही ये सब लिखवाया है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या कह रहा है, आदि और अंत। तो देखो आदि का और अंत का निकाल लिया, योग कह रहा है तो योग करेंगे, अतः योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसका योग करेंगे तो प्लस लगाएंगे और तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये n माइनस 1 इंटू डी प्लस का है, ये n माइनस 1 इंटू डी माइनस का है, तो प्लस माइनस कट गया, तो ये बचा क्या प्यारे बच्चों, a प्लस l। अब प्यारे बच्चों a क्या है, प्रथम पद, l क्या है, अंतिम पद, तो यही तो हो गया ना अचर पद, दोनों अचर ही होंगे ना, और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कह रहा कितने पद लिए जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 ये 12 था, कह रहा है 24, 21, 18 डॉट डॉट का योग 78 हो, कितने पद लिए जाए, यानी n का मान पूछा जा रहा है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, l दिया हुआ वो का योग 78, तो Sn का मान दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d आप इससे निकाल लेंगे तो फार्मूला लगा लेंगे ना, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की जगह 78 रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप 14 नंबर कर सकते हैं। 15 नंबर सेम नंबर आपका मैंने जो बताया था कल, कौन सा था, कल की क्लास में कौन सा था ये, कल बताया था इस सीरीज का या इसमें था, हाँ 5C का जो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने जो बताया था वही सेम तरीका आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 के A पार्ट में। मैं B पार्ट बताता हूँ, ठीक है, B पार्ट। तो चलिए देखते हैं B पार्ट। 15 का B पार्ट। देखो यहाँ पे देखो कुछ आलू रखी हुई हैं, ठीक है, ये 5 मीटर है यहाँ से, फिर आगे कह रहा है ये 3 मीटर है, फिगर बना हुआ है, फिर आगे 3 मीटर, यहाँ पे सब आलू रखी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये सब 3 मीटर की दूरी पर है प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये एक वृक्ष है मान लीजिए, ठीक है, यहीं पे आपको आना है, या लास्ट वाला यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ ऐसे है, ठीक। तो अब देखते हैं, कह रहा है एक आलू दौड़ में, ये सभी रखी हुई हैं आलू इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, यहीं पे एक कोई भी लड़का या लड़की है जो प्रत्येक बार देखो यहीं से स्टार्ट करेगा, इस आलू को उठा के यहाँ पे रखना है, तो कितना दूरी चलेगा, 5 मीटर, ठीक है। देखो 5 गया 5 आया, यहीं से समझेंगे तो 10 हो रहा है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे इस आलू को जब आप लेने जाएंगे तो 5 ये 3 ये, तो टोटल कितनी हो जाएगी 8, और 8 तो जा रहे हैं और 8 आएंगे तो 16 हो जाएगा। कहने का मतलब जितना है उससे आप डबल जा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा। और आप कह रहे हैं, और इसमें दिया हुआ है क्या कि कुल 10 आलू रखे हुए हैं, आलूओं की कुल संख्या बराबर 10, ठीक। प्रश्नानुसार
प्राप्त समांतर श्रेणी। देखो जब क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ लेंगे तो श्रेणी क्या प्राप्त होगी, मैं फिर से बता देता हूँ। जब यहाँ से आप इसको उठाएंगे पहले आलू को, तो कितना जाएंगे, 5 जाएंगे, 5 आएंगे ना लौट के, तभी तो यहाँ रखेंगे। फिर दूसरी बार जब जाएंगे तो ये वाली तो उठ गई, इसको उठाने के लिए आप देखो 5 और ये 3 8, 8 गए 8 आए, यानी डबल आ रहे जा रहे हैं। तो जो प्राप्त श्रेणी होगी तो क्या प्राप्त हो जाएगी, पहले प्राप्त हो जाएगी 10 प्लस 16 प्लस डबल होगा ना, देखो फिर अगली जब ये उठ जाएगी तो देखो कितना ये बनेगा, देखो 5 3 8 3 11 और फिर 11 गया, 11 आया तो 22। अब यहीं पे देख ले अंतर कितने का है, 6 6 का अंतर है, देखो 3 3 का अंतर था ना अभी। अब इससे डबल होगा, क्यों, जाएगा आएगा। तो 10 16 22 प्लस का डाट डाट और 10 पदों तक, 10 पदों तक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल दूरी, तो कुल दूरी देखो क्या हो जाएगी, कुल दूरी आप ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही फार्मूला योग का, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से। तो n का मान 10 है, ठीक है। इसके बाद कितना हुआ n का मान 10/2, 2a का मान कितना हुआ 10 प्लस n का मान 10-1 इंटू डी का मान प्यारे बच्चों 6। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, a का मान 10, d का मान 6 और n का मान 10। देखो डायरेक्ट लिखा है, दूसरा पद जब सार्वधातुक निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला करेंगे, 16 में 10 गया। आप नीचे नोट डाउन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये S10 का मान 2 पंचे 10, उसके बाद अंतर बचा 20 प्लस 10 में 1 गया 9, 9 छाक 54, इतना हो गया। और प्यारे बच्चों 5 गुणे 54 20 74 हो गया। अब इसको गुणा कराएं, 5 को 20, 5 7 35 2 37, और ये मीटर में था तो 370 मीटर, ठीक है, 370 मीटर कुल दूरी होगी, ठीक है। इसी तरीके से समांतर श्रेणी का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, ठीक है, इसको देखते हैं। आप इसको कर भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, 121 117 113 डाट डाट का कौन सा पद प्रथम या पहला ऋणात्मक होगा या ऋणात्मक पद होगा। तो देखो सॉल्यूशन आप जब करेंगे तो आप मान लेंगे कि माना nवां पद ऋणात्मक पद होगा, माना nवां पद ऋणात्मक पद होगा। देखो आप जानेंगे कैसे कि ऋणात्मक पद आगे हो सकता है, तो देख रहे हैं कि ये घटता हुआ क्रम जा रहा है, 121 फिर घटा फिर घट रहा है, कितने कितने का अंतर है, 4 4। तो आखिरी में कहीं भी जब घटते 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 पहुँचेंगे तो ऋणात्मक पद भी आएगा, ठीक। तो यहाँ से a का मान 121 निकाल लिए, d का मान दूसरे में पहला घटाए तो आपका -4 आ गया, ठीक है। और इसी का जब आप nवां पद निकालेंगे, कह रहा है ना कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, तो nवां पद ऋणात्मक पद होगा। तो nवां पद आप जब निकालेंगे, ठीक है, कौन सा पद कह रहा है ना, इसलिए तो nवां पद, तो an बराबर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी से। अब प्यारे बच्चों यहीं पे आप अपना मान रख के इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी सीरीज में प्यारे बच्चों 17 नंबर कह रहा है, तो इसके भी हिंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है Sn बराबर दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 7n, और कह रहा है श्रेणी के प्रथम 5 पद बताओ, श्रेणी के प्रथम 5 पद। तो प्यारे बच्चों जब योग है तो इसको कैसे हम हल करेंगे, तो देखो n बराबर कितनी बार करेंगे, 5 बार, 1 2 3 4 5 रखने पर, क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है ना 5 पद निकालना है, तो कितना हो जाएगा, या 5 6 तक बढ़ा लें, पहला दूसरा तीसरा 5 तक ही रखें, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो S1 कितना हो जाएगा, देखो 2 n की जगह 1 रखें, ठीक। इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों तो 9 हुआ,
n बराबर 2 रखेंगे तो s2 तो 2 का वर्ग हुआ प्लस का 7 और गुणे 2 कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 8, ये 22 हुआ। s3 रखेंगे n की जगह 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 और 7 के 21 में 18 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 39 हो जाएगा। आप नीचे नोट डाउन करेंगे तो s4 जब निकालेंगे तो 2 4 का वर्ग हो जाएगा इनकी जगह 7 गुणे 4, देखो 4 का वर्ग 16, 16 दूना 32, 32 और 7 चौक 28, इसका योग करेंगे तो 60 हो जाएगा। s5 निकालेंगे तो 2 n की जगह 5 स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगाओ 7 गुणे 5, देखो 5 25, 25 दूना 50, 5 का वर्ग 25, 25 दूना 50 और 7 पन्ना 35, 50 और 35 85 हो गया। तो प्यारे बच्चों अब क्या निकालेंगे हम, श्रेणी के प्रथम 5 पद, तो a1 बराबर क्या होता है s1, पहला पद जो होता है वो प्रथम पद के योग के बराबर ही होता है, कल की क्लास में सीखे थे, ठीक है। जब a2 निकालेंगे तो आगे वाले में पीछे वाला घटा देंगे, तो 22 में 9 गया तो आ जाएगा 13। a3 जब निकालेंगे तो सेम रहेगा, ये 3 है तो ये 3 और इससे जस्ट पीछे वाला घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, s3 कितना दिया हुआ है 39 और 39 में 22 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। a4 निकालेंगे तो s4 में s3 घटा देंगे, s4 60 निकला, s3 39 से घटा के आ जाएगा 21। a5 निकालेंगे तो s5 में s4 घटा देंगे तो 85 माइनस 60 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा कितना, 25। प्यारे बच्चों अगर 2 आप निकाल चुके हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, कितने का अंतर आ गया है, 9 4 13, 4 17, 4 21, 4 25, तो 2 का निकाल लिया। अगर हम समझ गए कि समांतर है तो 3 तक निकाल लो, 9 4 13, 4 17, आगे आप सीरीज से लिख देंगे। अतः श्रेणी के प्रथम 5 पद, इन्हीं को आप कामा लगा के लिख देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कल की क्लास में हम देखे थे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अगला कह रहा है 18, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है, उनका गुणनफल 8 है, प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसकी भी हिंट देखो, आप जब कथन समझ जाएंगे तो आपको चीज़ों को बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में। कितना हो जाएगा, कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन है 18। देखो तीसरे और 7वें पदों का प्रश्नानुसार तीसरा और 7वें पदों का योग कह रहा है तो 6 हो गया, गुणनफल कह रहा है तो इनका गुणा कराएंगे तो 8 हो गया। अब कह रहा है कि 16 पदों का योग, तो योग के लिए ऐसा आता है, ये आपको ज्ञात करके बताना है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, a3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 1 कम लिखेंगे 2d, a प्लस 1 कम लिखेंगे 6d बराबर 6। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा, देखो a और a 2a और 6 और 2 8d बराबर 6। a से वो 2 से प्रत्येक पद में भाग होगा तो a प्लस 4d बराबर 3, समीकरण 1 मान लो। इसको हल करें, देखो a3 को क्या लिखोगे आप, a प्लस 2d, उसके बाद इसको लिखोगे a प्लस 6d बराबर कितना है 8, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखो S16 निकालने का मतलब प्यारे बच्चों आप यही तो फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a और d की ज़रूरत होगी प्यारे बच्चों, तो a और d आप यहाँ से निकालेंगे इन दो की मदद से। तो कैसे निकालेंगे आप देखें, देखो ये a प्लस 2d है, ठीक है, a प्लस 2d है, तो इसको देखो इस रूप में हम बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे, a प्लस 4d माइनस 2d लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो 4d में 2d घटेगा, 2d ही तो लिखा है, ये क्यों मैंने किया कि इसका मान हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 4d और प्लस का 2d लिखा हुआ है। देखो 4 2 6 हो गए। अब मान रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a प्लस 4d बराबर 3 रखने पर, इसको आप रखें, इसकी जगह कितना रखेंगे 3 माइनस का 2d है, उधर कितना रखेंगे 3 प्लस का 2d है बराबर 8। देखो दोनों में क्या है,
कि समान पद हैं लेकिन चिन्ह विपरीत है, a माइनस बी a प्लस बी, और दोनों का गुणनफल है। आप नीचे नोट डाउन करना, तो क्या हो जाएगा, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग बराबर कितना दिया हुआ है 8, 3 का वर्ग 9 माइनस पड़ा रहेगा 2 का वर्ग 4, डी का वर्ग डी स्क्वायर बराबर 8। ये माइनस का उधर भेजो लेकिन लिखो इधर ही, ठीक, उधर गया तो धनात्मक हो गया, ये इधर आएगा 9 में 8 गया 1, तो डी स्क्वायर बराबर 1/4। तो डी का मान प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस 1/2, क्योंकि द्विघात में है तो 2 मूल होते हैं ना, हम पढ़ चुके हैं पहले कि द्विघात होगा 2 मूल होगा, त्रिघात होगा तो 3 मूल होंगे। तो अब आपसे S16 पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक बार d का मान धनात्मक, देखो अब मैं डायरेक्ट बता दूं, d का मान धनात्मक लेंगे 1/2, d बराबर 1/2 पर, देखो यहाँ पर d का मान जब 1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a + 4 × 1/2 बराबर 3, 2 दूनी 4, देखो उधर जाएगा तो a का मान कितना हुआ 3 - 2 1। तो देखो a बराबर 1 कब, जब d का मान 1/2 है। तो एक बार जब योगफल निकालेंगे a और d, ये वाला रखेंगे a का मान 1, d का मान 1/2। दूसरी बार d का मान आप क्या रखेंगे, -1/2 पर। तो देखो a कितना आएगा, a + 4, d की जगह -1/2 करेंगे बराबर 3, 2 दूनी 4, ये -2 उधर जाएगा प्लस का, तो a का मान 5। तो देखो 2 मान निकल सकते हैं, संभव है, ठीक है। एक बार रखेंगे a का मान 1 तो d का मान 1/2, सब कुछ वही रहेगा। दूसरी बार a का मान 5, d का मान -1/2, इसी में रखेंगे, ठीक है, आप कर सकते हैं। इसी क्रम को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हो सकता है कि कल 5-10 मिनट की क्लास को हम इसी में लें, ठीक है, हो सकता है, संभव बन सकता है, संभावना उसकी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, ये फिगर बना हुआ है इस रूप में, ठीक, ये दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये जो है 25 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक। ये डॉट डॉट आगे बढ़ा के बताए हुए हैं तो इसको लिख रहे हैं हम, और एक यहाँ पे बना हुआ है ऐसे इस रूप में, ठीक है, इसको बढ़ाया गया हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इस रूप में, और यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी ये दी रखी हुई है 2.5 मीटर, यानी 2 सही 1/2 मीटर। देखो मात्रक देखना, ये सेंटीमीटर है वो मीटर है, कह रहा है। अब देखो ये क्या है, क्वेश्चन में एक सीढ़ी है कि क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये जो क्रम से देखो पहला डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, तो इनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर इस रूप में है, ठीक है। फिर कह रहा है डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। देखो ये 45 है, ऊपर देखो सकरा भाग होता जा रहा है, तभी तो ये देखो 45 से लास्ट में 25 हुआ है, ठीक। इसके बाद कह रहे हैं यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी, देखो ऊपरी ये है, निचला ये है, इनके मध्य की दूरी ये 2.5 मीटर दी है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो पहले तो प्यारे बच्चे हमें डंडों की संख्या प्राप्त करनी होगी, कितने इसमें डंडे लगेंगे, तभी तो हम लंबाई ज्ञात कर पाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से देखो ये है 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, तो देख पा रहे हैं 25 25 50 सेंटीमीटर को दूरी को तय करने में, या 50 सेंटीमीटर की जो दूरी है उसमें हमारे डंडे कितने हो रहे हैं, 1 2 3, जबकि देखो 25 और 25 2 बार ही आया है, लेकिन डंडे कितने हो गए 3। कहने का मतलब जब डंडों की संख्या हम प्राप्त करेंगे तो जो भी हम दूरी निकालेंगे उसमें से एक आप जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बता दूं कि कहा जाए कि क्रमागत ये खंभे हैं, ठीक है, इनके मध्य की दूरी 50 मीटर है, इसके भी 50 मीटर, ये भी 50 है, तो देखो कितने खंभे हुए,
1 2 3 4, दूरी कितनी हुई? 3 बार ही। तो समझ सकते हैं कि जब एक दूरी लेते हैं तो 2 क्रमागत के बीच लेते हैं तो वहाँ 2 यानी 1 एक्स्ट्रा होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे डंडों की संख्या, डंडों की संख्या। तो डंडों की संख्या कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? देखो, डंडों की संख्या को ज्ञात करने के लिए डंडों की संख्या को ज्ञात करने के लिए आप देखो टोटल दूरी कितनी है और इनके बीच की दूरी कितनी है। डंडों की संख्या ज्ञात करना है ना आपको, लंबाई नहीं कह रहा हूँ, लंबाई तो अभी निकालना है। डंडों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे कहा जाए कि डंडों की संख्या बताओ, तो डंडों की संख्या को आपको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुल दूरी कितनी है? 50 50 50, 150 हो गई। और बट्टे क्रमागत खंभों के बीच की दूरी 50 हो गई। इसमें एक जोड़ देंगे, देखो 5 या 15, 3 1 4, देखो 1 2 3 4, समझ में आ रहा होगा। तो आप ये लिख सकते हैं डंडों की संख्या बराबर ऊपरी व निचले डंडे के बीच की दूरी, ठीक है, के बीच की दूरी और बटे 2 क्रमागत डंडों के बीच की दूरी और प्लस का 1, ये एक लिखेंगे आप फार्मूला, ठीक है, इस रूप में ये। तो अब देखो कितनी हो जाएगी संख्या, टोटल दूरी कितनी है? देखो 2 सही 1/2। और देखो ये मीटर में है प्यारे बच्चों, तो मीटर को अभी हम सेंटीमीटर बना दें। देखो ये जो है इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं 5/2 मीटर, ठीक, 5/2 मीटर। और देखो मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, मीटर से सेंटीमीटर तो 100 से गुणा, अभी आगे मैं आपको सिखा दूंगा। और सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो 100 से भाग, ठीक, 100 से भाग। तो ये मीटर है, सेंटीमीटर बनाना है तो इसको क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। और 2 क्रमागत के बीच 25 है, क्योंकि मात्रक समान होने चाहिए, प्लस का 1। देखो 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाएगा, ठीक है। 5/2 गुणे 100/25 प्लस का 1, 2 से डिवाइड किया, कितना हुआ? 50, ठीक। और 5 25, 5 धामा 50, तो डंडों की संख्या 10 1 11 हो गई। लेकिन अभी तो डंडों की संख्या निकली है, आपको बताना है कि लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी कि ये डंडा, फिर ये डंडा, फिर ये डंडा, इसी तरीके से डंडे हुए 11। लेकिन इन 11 डंडों की जो लंबाई है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप ये सब नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इधर ही आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसको साफ करके, ठीक। आप वीडियो को रोक करके चीज़ों को स्पष्ट तरीके से अपने नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। तो डंडों की लंबाई, देखो डंडों की लंबाई का मतलब ही हुआ योग ही तो करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा? SN बराबर N/2 ब्रैकेट में A + L से N कितना निकाला? 11/2। A कितना है प्यारे बच्चों? देखो कितना बनेगा? 45। क्यों? ये 45 है ना पहला, और अंतिम कितना हुआ आपका? 25। तो प्यारे बच्चों 11/2, 45 5 50 20 70 हो जाएगा, ठीक। और 2 से डिवाइड किया, कितना हुआ? 35। इसको गुणा कराओ, 11 25 55, 11 33, 33 5 38, तो 385। और ये सब किस में आप निकाले हैं प्यारे बच्चों? सेंटीमीटर में ना, तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर ही लिखेंगे, यानी कुल दूरी ये हो जाएगी, डंडों की कुल लंबाई ये हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 20, फिर 21 है इसी क्रम में, और एक 22। तो पहले मैं आज की क्लास में ये 22 नंबर बता देता हूँ, और उसके बाद 20 21 को कल देखेंगे। और कुछ जो एग्जाम्पल एक या 2 क्वेश्चन होंगे तो उनको भी कल की क्लास में हम देख के फिर अगले चैप्टर में हम एंट्री करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, इसका विशेष ध्यान रखना है, तो इसलिए आप ये पहले क्वेश्चन नंबर 22 देखें, ठीक है।
एक समांतर श्रेणी के, देखो जो प्रश्न में दिया है मैं वो नोट कर देता हूँ, ठीक है। एक समांतर श्रेणी के 10वें पद का व 30वें पद से अनुपात, ठीक है। देखो 10वें पद को हम क्या लिखेंगे, A10, अनुपात का मतलब बटा, 30वें पद A30, अनुपात दिया है 1/3। देखो इस रेशियो में दिया है तो अनुपात का मतलब ही होता है बटा, ठीक। तथा इसके प्रथम 6 पदों का योग कह रहा है कि 42 है, ठीक है। 6 पदों का योग का मतलब सम एस लिख दिया है, 42 है, ठीक। आपसे पूछ रहा है प्रथम पद और सार्वधातर ए और डी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों A10 यहाँ से क्या निकलेगा, a कम कर देंगे, a + 9d, a + 29d बराबर 1/3। तिर्यक गुणा करेंगे, ये हल होके कितना आ जाएगा, ठीक। आप देखो क्या करेंगे, ये इतना लिखने के बाद आप ये चीज़ नीचे नोट डाउन करेंगे और उसी के बाद ये नीचे नोट डाउन करते हुए चले आएंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे, 3a + 3 × 9 = 27d बराबर 1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। a इधर भेजा तो 2a, 27 उधर भेजा तो 2d, ये कैंसिल हुआ तो a बराबर d, यानी a और d के मान बराबर ही आएंगे, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है ना a और d, तो a और d के मान बराबर ही आएंगे, यहाँ से हम समझ गए हैं, ठीक है। 3 में a गया 2a आया और 27 उधर गया तो 2d कैंसिल, ठीक। अब आप नीचे नोट डाउन करेंगे, S6 का फार्मूला लगाएंगे तो देखो Sn बराबर n/2, वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें a और d दोनों होंगे, ठीक है। ये फार्मूला आप लगाएंगे तो S6 n की जगह 6 कह रहा है ना, देखो तो 6/2 2a + 6 - 1। प्यारे बच्चों d की जगह a हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। S6 का मान 42 दिया है, 2 × 6 हो जाएगा, देखो 2a हो गया, 6 में गया 5, 5a हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 42, ये गुणा में है भाग में आएगा, बराबर 5 × 2 = 7a, ठीक। देखो 3 से काटो इसको, 3 के 3, फिर 1 बचा, 3 × 4 = 12, ये गुणा में है भाग में आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ से a बराबर 2 आएगा, तो अब बराबर d भी हो जाएगा। अतः क्यों, क्योंकि वो दिया हुआ है ना, अतः a बराबर 2, d बराबर 2। प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और कल की क्लास में देखो 5e मिसलेनियस से कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपका मेथड से बाहर हो तो उसको बताने की कोशिश कल की क्लास में करेंगे, और नहीं तो एक दो एग्जाम्पल जो आपके लिए नए होंगे तो उनको मैं बता दूंगा। और कल इस चैप्टर का एंड करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, इसमें नेक्स्ट चैप्टर हमें लग रहा है शायद त्रिभुज होना चाहिए, हाँ त्रिभुज ट्रायंगल्स की ओर हम लोग एंट्री करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।